अब रुख करते हैं हिमाचल का। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र ने 190 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहले चरण में वाईफाई सेवा निःशुल्क रहेगी। हिमाचल के धर्मशाला को केंद्र ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती बजट जारी कर दिया है। धर्मशाला ने स्मार्ट सिटी बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। दरअसल केंद्र ने 190 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है। इसके तहत नगर निगम से जुड़े गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। सभी गांवों में बीएसएनएल की तरफ से वाईफाई की निःशुल्क सुविधा मिलेगी, जबकि गांवों को स्वच्छ रखने के लिए भूमिगत कूड़ेदान तैयार किए जाएंगे, जिन्हें जीपीएस से जोड़ा जाएगा। टोटल पंचायत इस कॉन्स्टिट्यूंसी की कवर होंगी और हर पंचायत के लिए हमने बीएसएनएल को कहा है कि 4 वाईफाई हॉटस्पॉट हर पंचायत के अंदर रहेंगे। ये फ्री वाईफाई सर्विस 24/7 सारी की सारी पंचायत को हम इसे 1 वर्ष के अंदर दे देंगे और सारी पंचायत हमारी जो है वो अपग्रेड हो जाएंगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र तकरीबन 2000 करोड़ की राशि देगा, जिसे चरणबद्ध तरीके से खर्च किया जाएगा। इसके अंदर जो पैसा आया है उसके साथ जस्टिस हो और आराम से काम हो और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो। इसमें ऐसी क्वालिटी का काम हो क्योंकि ये चीज़ें ओवर द ईयर्स कमिंग जनरेशंस में भी इस्तेमाल करेंगे। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शुरुआती चरण में वाईफाई सेवा निःशुल्क रहेगी, जबकि दूसरे चरण में इसका शुल्क वसूल किया जाएगा। धर्मशाला से असगोपालपुरी, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी की ओर से छात्रों की मांगों को मान लेने के साथ ही यूनिवर्सिटी में चल रही एसएफआई की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पिछले 154 दिनों से चली आ रही स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया छात्र संगठन की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में खुशी का माहौल है। विजय रैली का शोर है। वजह है पिछले 154 दिन से चली आ रही एसएफआई की भूख हड़ताल खत्म हो गई है, जिससे छात्र खुश हैं। दरअसल एसएफआई विंग विश्वविद्यालय से निष्कासित छात्रों को बहाल करने, फीस को लेकर बनाई गई हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद सार्वजनिक करने और रूसा को लेकर संगठन से सुझाव लेने जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। मीडिया के माध्यम से तमाम विश्वविद्यालय के छात्र समुदाय को यहाँ से बधाई देना चाहूँगा कि जिन डिमांड्स के लिए हम यहाँ पे लगातार लड़ रहे थे, आज वो सारी डिमांड्स हमें लिख के हमें प्राप्त हुई और हमारी एक छात्र समुदाय की विश्वविद्यालय के अंदर जो है बहुत बड़ी विक्ट्री, एक विजय हुई है। उसके लिए तमाम लोगों को मैं यहाँ से बधाई देता हूँ और जिसके लिए साथियों ने इतने दिनों से यहाँ पे संघर्ष यहाँ पे किया है। एसएफआई के मुताबिक कुलपति ने संगठन के 46 सूत्रीय मांग पत्र की अधिकांश मांगों को मान लिया है। वहीं यूनिवर्सिटी के कुलपति के मुताबिक छात्रों की ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं। बाकी मुद्दों पर भी सहमति बन जाएगी। ये विश्वविद्यालय डे 1 से इनकी मांगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। इनकी सारी की सारी मांगों पर हमारा काम चल रहा है। ये ज़बरदस्ती धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गैर कानूनी ढंग से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने तो प्रेस में भी कह दिया था इनकी मांगों से हमारा सरोकार है, इनकी हड़तालों से हमारा सरोकार किसी प्रकार से नहीं है। 46 सूत्रीय मांगों में से अधिकांश मांगे मान लिए जाने के भरोसे के बाद एसएफआई ने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देवभूमि हिमाचल को नशे की बुराई से मुक्त करने के लिए भांग और अफीम के पौधों को उखाड़ने की मुहिम ने रिकॉर्ड बनाया है। हिमाचल प्रदेश ने भांग और अफीम की खेती को जड़ से खत्म करने की दिशा में नया कीर्तिमान बनाया है। नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान में हिमाचल प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। भांग और अफीम की खेती को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश में 22 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान में अब तक भांग और अफीम के 1.88 करोड़ पौधे उखाड़े जा चुके हैं। इस मुहिम में एसएसबी के जवानों को ग्राम पंचायतों, जिला प्रशासन और युवा मंडल समेत सरकार के कई विभागों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जो 2000 हेक्टेयर को उखाड़ा है, अब लोगों की
भागीदारी नहीं होती तो 400-500 हेक्टेयर भी उखाड़ने में सरकारी तौर पे हमें शायद बहुत ही मुश्किल होती। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जितना भी कार्यक्रम हमारे फील्ड के सभी अधिकारियों ने किया है, ये वॉलंटरी बेस पे किया गया है। नशे के खिलाफ इस मुहिम में महिलाओं के साथ ही स्कूल कॉलेजों के छात्र भी जोर शोर से जुटे हुए हैं। प्रदेश के दुर्गम और कठिन इलाकों में एसएसबी जवानों का साथ देने में ये कहीं भी पीछे नहीं है। महज 15 दिनों में करीब 2000 हेक्टेयर जमीन पर फैले करीब 32 करोड़ की अफीम और भांग को नष्ट किया जा चुका है। जो सरकार ने नशा मुक्त अभियान चलाया है, ये बहुत ही अच्छा अभियान है। भांग उखाड़ू पर सभी समस्याएं सॉल्व हो रही है। शिंगड़ा में खासकर सभी औरतें सोच समझकर इसमें हिस्सा ले रही है। सभी औरतें प्रयास कर रही है कि भांग को जल्दी से जल्दी उखाड़ा जाए। लोगों को ये भी संदेश पहुंचा रहे हैं कि स्वस्थ और सभ्य समाज के लिए नशा मुक्त समाज जरूरी है। महज 15 दिन के अभियान में करीब 32 करोड़ की अफीम और भांग की खेती को नष्ट किया गया है। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। बिलासपुर के अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के 33 पद खाली पड़े हैं और इसी समस्या को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लापरवाह होने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की घोर कमी है और सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। ये आरोप लगाए हैं हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में डॉक्टरों की कमी है, जिससे साफ पता चलता है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गंभीर नहीं है। दिशा की मीटिंग में हमने देखा है कि जो सीएमओ और बीएमओ आते हैं, उनका सबसे बड़ा दुखड़ा यही होता है कि स्टाफ की कमी है। डॉक्टर से लेकर क्लर्क, पियोन, नर्स से लेकर सब बड़ी मात्रा में इनकी कमी देखी जा रही है और प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति गंभीर नहीं है। अनुराग ठाकुर के आरोपों की तस्दीक कम से कम बिलासपुर के जोनल अस्पताल में तो दिखती ही है, जहां अभी भी 33 डॉक्टरों की कमी है, जबकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बिलासपुर जोनल अस्पताल की तस्वीर बदलने का दावा करते नहीं थकते। ऐसी स्थिति में यहां इलाज कराने आने वाले मरीजों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर, हम सुबह से खड़े हैं 8 बजे से और अभी नंबर नहीं पड़ रहा है। डॉक्टरों की इतनी कमी है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। कुछ डॉक्टर कह रहे ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। इस रीजनल हॉस्पिटल में 3 पोस्ट अभी हाल ही में ऑर्डर्स हो गए डॉक्टर्स के, और आज की डेट में रीजनल हॉस्पिटल में 6 पोस्टें खाली रह गई हैं। बिलासपुर के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को लगातार परेशान होना पड़ रहा है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ मंजूर पठान, जी मीडिया। अपने हमीरपुर दौरे के दौरान बीजेपी सांसद और बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने टेस्ट क्रिकेट मैच में पिंक बॉल के इस्तेमाल में जल्दबाजी से इनकार किया है। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बोर्ड फिलहाल टेस्ट मैच में पिंक बॉल के इस्तेमाल को लेकर किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। वहीं दलीप ट्रॉफी के डे नाइट मैच में पिंक बॉल के इस्तेमाल पर बीसीसीआई अध्यक्ष ने साफ किया कि ये सिर्फ इसके इस्तेमाल और इसके अलग अलग पहलुओं को आंकने का एक प्रयास भर था। टेस्ट मैचों में पिंक बॉल के इस्तेमाल को लेकर बीसीसीआई सही समय पर फैसला लेगी। पिंक बॉल के साथ टेस्ट मैच खेलने के लिए बीसीसीआई किसी जल्दबाजी में नहीं है। हमने दलीप ट्रॉफी करवाकर डे एंड नाइट और पिंक बॉल के साथ खेलकर एक प्रयास किया है कि उसकी फीडबैक ली जाए कि क्या इसका कुल मिलाकर हमारा फीडबैक है। अब ये लगातार कई बार होगा, उसके कई निर्णय देखने में आएंगे कि किस तरह से उसकी फीडबैक आती है, उसके बाद बीसीसीआई अपना निर्णय लेगा। वहीं वर्ल्ड कप के आयोजन के मसले पर अनुराग ठाकुर ने इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड पर भी निशाना साधा। बीसीसीआई अध्यक्ष के मुताबिक भारत में खेले जाने वाले प्रति मैच के खर्च के मुकाबले इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच पर ज्यादा राशि खर्च हो रही है। आईसीसी को इस बारे में जरूर कोई कदम उठाना चाहिए। जितने मैचेस हम यहाँ पर करवाते हैं, प्रति मैच जितना खर्चा भारत में आया उससे 3 से 4 गुना ज्यादा खर्चा इंग्लैंड में क्यों आता है? अगर उसका खर्चा 3 गुना ज़्यादा प्रति मैच आता है तो उसका नुकसान मेंबर्स को होता है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन बाकी देशों को होती है वो कम हो जाएगी। इसलिए उस बजट को कम करना चाहिए ताकि आईसीसी का उसमें नुकसान ना हो। ये आईसीसी के हित में है और मुझे पूर्ण आशा है आईसीसी इसके ऊपर कार्रवाई करेगी।
हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, हमीरपुर। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आज फिर से सर्वदलीय बैठक हुई और फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बगैर सभी पक्षों से बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दिल्ली में आज एक बार फिर सर्वदलीय बैठक हुई। जम्मू कश्मीर के दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कई बातों पर सहमति बनी। जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके मुताबिक कश्मीर में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, बातचीत के जरिए समस्या का समाधान होना चाहिए, कश्मीर मुद्दे से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत हो, शिक्षा और सरकारी दफ्तर ठीक ढंग से चलें। सदस्यों का ये भी मानना है और मत है कि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। मेन स्ट्रीम में रहने वाले पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को आप अलग बुला के वो क्या चाहते हैं, क्या सुझाव देते हैं वहाँ नॉर्मल से लाने के लिए। डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स की बात ये रेजोल्यूशन में आई और ये डायलॉग अब आप इसको सुलझाने के लिए करिए ताकि इमीडिएटली नॉर्मल से रिस्टोर हो और आगे को एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में हिंसा शुरू हुई। 61 दिन की हिंसा में 2 पुलिसकर्मियों समेत 73 लोगों की मौत हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक में एक बार फिर दोहराया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने एक बार फिर से कश्मीर पर भड़काऊ बयान दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताकर एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दी है। रावलपिंडी में रक्षा दिवस समारोह के दौरान जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के अलगाववादियों को समर्थन जारी रखेगा। जनरल ने चीन से दोस्ती का बखान भी किया। कश्मीर के मसले का हल यूएन रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद के असूलों पर उस्तवार ताल्लुकात की खित्ते में सबसे बड़ी मिसाल पाक चीन दोस्ती है। ऐसी स्टेटमेंट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आर्मी चीफ से आना, उनका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है। वो साफ मानते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम के वास्ते है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से पाकिस्तान कश्मीर में हिंसा को भड़काने की कोशिश में लगा है। इससे पहले भारत में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा था कि हम इस साल की स्वतंत्रता दिवस कश्मीर को समर्पित करते हैं। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। G20 में पीएम मोदी के कड़े रुख के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद पर फटकार लगाई है। आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपनी जमीन से पनप रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा, अमेरिका इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान को सभी आतंकी संगठनों को निशाना बनाना चाहिए। इसमें वो संगठन भी शामिल हों जो उसके पड़ोसी देशों को निशाना बनाते हैं। Formulation of the US State Department telling Pakistan to do more on terrorism from its soil and within Pakistan. 5 जुलाई को G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा था। पीएम मोदी के मुताबिक दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश ऐसा है जो आतंक बांट रहा है। 5 जुलाई को G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। जी मीडिया की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। जी मीडिया पर दिखाई गई खबर के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आई है और उड़न परी बख्शो देवी की मदद का ऐलान किया है। जी मीडिया की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। कुछ दिन पहले जी मीडिया पर उड़न परी बख्शो देवी की खबर दिखाई गई, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने बख्शो देवी को 1 लाख रुपया दिए जाने का लेटर जारी किया है। 0 डिग्री टेम्परेचर में नंगे पांव 5 किलोमीटर की दौड़ जीत अपनी प्रतिभा और खेल के लिए जुनून को साबित करने वाली हिमाचल की उड़न परी बख्शो देवी को अब सरकार का सहारा मिल गया है। बख्शो अब और ऊंची उड़ान भर सकेगी।
जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर इलाज के लिए तरसती बख्शों की खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने इस होनहार खिलाड़ी की मदद के लिए 1 लाख रुपए की मदद की पेशकश की है। माननीय उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने अपनी ऐच्छिक निधि से बख्शो देवी को, जो कि स्लो की एक दाविका है, को 1 लाख रुपए अपनी ऐच्छिक निधि से दिया है, जो कि पत्र जो है हमें मिल चुका है। अब ये पैसा जो है मुझे माननीय उपायुक्त महोदय से शीघ्र ही रिलीज़ हो जाएगा और मैं बख्शो देवी के उसके घर जाके उसको सौंप दूँगा। बख्शो के पास इलाज के लिए पैसों की कमी है, जिसका उसके खेल पर असर पड़ रहा है। जल्दी ही बख्शो देवी को 1 लाख रुपए की मदद और आगे बढ़ने के लिए सरकार ने मदद का ऐलान किया है। बख्शो अब न सिर्फ खुश हैं, बल्कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की कवरेज की काफी तारीफ कर रही है। मैं जी मीडिया के बारे में कहना चाहती हूँ कि मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना किया। मीडिया के पैसों से इनको जो इनका मामला हाईलाइट हुआ था, उससे ये पिक्चर में आई है और सरकार की ओर से इनको धनराशि मिल रही है। उडनपरी बख्शो देवी 1 लाख रुपए का लेटर मिलने के बाद काफी खुश नजर आ रही है। उडनपरी बख्शो देवी ने 1 लाख रुपए का लेटर मिलने पर जी मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद किया है। राकेश मल्ली, जी मीडिया, ऊना। वहीं लुधियाना के प्रणव चोपड़ा ने पंजाब और देश के लिए एक खास उपलब्धि हासिल की है। प्रणव ने ब्राजील ओपन का मिक्स डबल्स खिताब जीत लिया है और प्रणव की इस जीत से परिवार बेहद खुश है। लुधियाना के प्रणव चोपड़ा ने ब्राजील ओपन का मिक्स डबल खिताब जीतकर पंजाब और देश का नाम रोशन किया। लुधियाना के प्रणव चोपड़ा ने फिर से देश और पंजाब का नाम रोशन किया है। प्रणव जेरी ने बैडमिंटन के ब्राजील ओपन का मिक्स डबल खिताब जीत लिया है। उन्होंने सिक्की रेड्डी के साथ मिलकर ये खिताब जीता। प्रणव और सिक्की का ये पहला ग्रांड प्री खिताब है। जीत से उनके पैतृक शहर लुधियाना में खुशी का माहौल है। उनके परिवार में भी खुशी की लहर है। प्रणव के परिवार वालों को प्रणव की कामयाबी पर गर्व है। वी आर वेरी हैप्पी कि वो ब्राज़ील का ये टूर्नामेंट जीत गया और उसने देश का नाम रोशन किया। उसका शुरू से ड्रीम था टूर्नामेंट जीतना और अच्छा खेलना। तो यहाँ पर भी इस एकेडमी ने और इस एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर कुमरिया, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट करी है इस लेवल पे पहुँचने की। प्रणव के साथ खेलने वाले उनके साथी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते और प्रणव से जुड़ा हर शख्स उनकी प्रतिभा का कायल है। जेरी चोपड़ा यहाँ खेलता था, स्टेट लेवल मेरे साथ ही खेलता था, मगर बहुत अच्छा मेहनती था, बहुत ज़्यादा। वो अभी जो टूर्नामेंट जीता ब्राज़ील ओपन, पूरे वर्ल्ड के प्लेयर थे वहाँ पे और बहुत अच्छा, हमें बहुत खुशी है कि हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे शहर का, हमारी स्टेट का, पंजाब का, लुधियाने का नाम बहुत रोशन किया उसने, हमें बहुत खुशी है। प्रणव फिलहाल मिक्स डबल पर ही ध्यान दे रहे हैं। उनकी सफलता और लगन पर पूरे देश को मान है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। वहीं सोनीपत में गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी चाय बेचने के लिए मजबूर है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बेहतरीन खेल नीति होने के बावजूद सोनीपत की वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी संतोष ने अपने खेल से अलविदा कह दिया। आज लोगों को चाय पिला रही ये लड़की संतोष देश का गौरव है। सरकार की अनदेखी के चलते आज मुफलिसी में जी रही संतोष ने कई सोने के मेडल जीते हैं। संतोष की मेहनत और लगन के कारण हरियाणा ने कई बार जश्न मनाया, लेकिन अब जश्न की वजह रही संतोष आज मजबूरी और बेबसी के आंसू बहा रही हैं। सोनीपत की रहने वाली 23 साल की संतोष ने वेट लिफ्टिंग की नेशनल और स्टेट लेवल प्रतियोगिता में 7 बार गोल्ड जीता है। संतोष के प्रैक्टिस के दौरान उन्हें कई बार चोट लगी थी, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से उनका परिवार इलाज नहीं करा सका, जिसके चलते संतोष को मजबूरन खेल को भी अलविदा कहना पड़ा। मैं अपने पापा के साथ दुकान पर हाथ बढ़वाती हूँ, क्योंकि इसलिए कि मेरे पैर में चोट लग गई है, क्योंकि ताकि मैं अपना इलाज के लिए 1-1 रुपया जोड़ के अपने इलाज करवा सकूं। अब हम बहुत गरीब हैं। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में भी गई, वहाँ भी मुझे 43,000 रुपये खर्चा बता दिया घुटने की लिगामेंट प्रॉब्लम में। संतोष और उनका परिवार उनके खेल को तो आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन गरीबी नाम की मजबूरी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। धूप में गर्मी और हवाओं में थोड़ी नरमी का रुख आज भी जारी रहा। चमकदार धूप और तेज गर्मी का आलम आज भी जारी रहा। हालांकि हवा चलने की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन बारिश का इंतजार अभी और लंबा हो चला है।
आज के तापमान की बात करें तो हिसार में अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली में 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुरुग्राम में 34 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस आंका गया। पंजाब के शहरों में भी तापमान बढ़ा है। अमृतसर में 34 डिग्री सेल्सियस और बठिंडा में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। लुधियाना में अधिकतम 34 और पटियाला में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि शिमला और मनाली में भी 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि लोगों को राहत के लिए एक बार फिर बारिश का इंतजार है, लेकिन जल्द राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विजय भारद्वाज, जी मीडिया।